कुरुक्षेत्र भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर और तीर्थ स्थल है। यहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। यह जिले का मुख्यालय भी है। कुछ भाग इंडोनेशिया में भी उपलब्ध है। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तर में स्थित है तथा अम्बाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है तथा दिल्ली और अमृतसर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग पर स्थित है। इसका शहरी इलाका एक अन्य ऐतिहासिक स्थल थानेसर से मिला हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि यही महाभारत की लड़ाई हुई थी और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यही ज्योतिषा नामक स्थान पर दिया था। यह क्षेत्र बासमती चावल के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित विशाल तालाब का निर्माण महाकाव्य महाभारत में वर्णित कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु ने करवाया था। कुरुक्षेत्र नाम कुरु के क्षेत्र का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र का इलाका भारत में आर्यों के आरंभिक दौर में बसने लगभग 1500 का क्षेत्र रहा है और यह महाभारत की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। इसका वर्णन भगवत गीता के पहले श्लोक में मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। थानेसर नगर राजा हर्ष की राजधानी 606-647 था। सन 1011 में इसे महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया। 4. आरंभिक रूप में कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की यज्ञीय वेदी कहा जाता था। आगे चलकर इसे समंत पंचक कहा गया, जबकि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में क्षत्रियों के रक्त से 5 कुंड बना डाले, जो पितरों के आशीर्वचनों से कालांतर में 5 पवित्र जलाशयों में परिवर्तित हो गए। आगे चलकर यह भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई, जबकि संवरण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से 7 कोस की भूमि जोत डाली। कुरुक्षेत्र ब्राह्मण काल में वैदिक संस्कृति का केंद्र था और वहाँ विस्तार के साथ यज्ञ अवश्य संपादित होते रहे होंगे। इसी से इसे धर्म क्षेत्र कहा गया और देवों को देवकीर्ति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होंने धर्म, यज्ञ, तप आदि का पालन किया था और कुरुक्षेत्र में सत्रों का संपादन किया था। कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में आया है कि बहलिक प्रातिपीय नामक एक कौरव्य राजा था। तैत्तिरीय ब्राह्मण 6 में आया है कि कुरु पांचाल शिशिर काल में पूर्व की ओर गए, पश्चिम में वे ग्रीष्म ऋतु में गए जो सबसे बुरी ऋतु है। ऐत्रेय ब्राह्मण का उल्लेख अति महत्वपूर्ण है। सरस्वती ने कवश मुनि की रक्षा की थी और जहाँ वह दौड़ती हुई गई उसे परिसृक कहा गया। 7. एक अन्य स्थान पर ऐत्रेय ब्राह्मण 8 में आया है कि उसके काल में कुरुक्षेत्र में न्यग्रोध को नियुक्त कहा जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण ने कुरुओं एवं पंचालों के देशों का उल्लेख वशुशीनरों के देशों के साथ किया है। 9. तैत्तिरीय आरण्यक 10 में गाथा आई है कि देवों ने एक सत्र किया और उसके लिए कुरुक्षेत्र वेदी के रूप में था। 11. उस वेदी के दक्षिण ओर खांडव था, उत्तरी भाग तूरघन था, पृष्ठ भाग परीन था और मरु रेगिस्तान उत्तर कूड़ावाल गड्ढा था। इससे प्रकट होता है कि खांडव, तूरघन एवं परीन कुरुक्षेत्र के सीमा भाग थे और मरु जनपद कुरुक्षेत्र से कुछ दूर था। अवश्वलायन 12, लात्यायन 13 एवं कात्यायन 14 के श्रोत सूत्र तांडव ब्राह्मण एवं अन्य ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं और कई ऐसे तीर्थों का वर्णन करते हैं जहां सारस्वत सत्रों का संपादन हुआ था, यथा प्लक्ष प्रस्त्रवन जहां से सरस्वती निकलती है, सरस्वती का वैतंधव व्रत कुरुक्षेत्र में परीन का स्थल, कार्पचव देश में बहती यमुना एवं त्रिप्लेक्षावहरण का देश। ये ज्ञातव्य है कि यद्यपि वन पर्व ने 83वें अध्याय में सरस्वती तट पर एवं कुरुक्षेत्र में कतिपय तीर्थों का उल्लेख किया है, किंतु ब्राह्मणों एवं श्रोत सूत्रों में उल्लिखित तीर्थों से उनका मेल नहीं खाता। केवल विंशल 15 एवं सरक 16 के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इससे ये प्रकट होता है कि वन पर्व का सरस्वती एवं कुरुक्षेत्र से संबंधित उल्लेख श्रोत सूत्रों के उल्लेख से कई शताब्दियों के पश्चात